हेलो। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जहाँ तक हो सके अगर तो इसको शेयर करें, ताकि जो भी ये मेरा मैसेज है वो योगी जी और मोदी जी तक ज़रूर पहुँच जाए, ताकि वो लोग जान सकें कि वो लोग जितनी ही व्यवस्था कड़ी कर रहे हैं उतना ही लोग अबलाओं को, विधवा औरत को परेशान करने में लगे हुए हैं। मैं 3 साल हो गया मेरे पति को गुजरे हुए, और 3 साल से मेरे पीछे कुछ लोग एकदम हाथ धो के पड़े हुए हैं। मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि क्या बताऊँ। मुझे ये लोग, ना मैं किसी के घर से कुछ मांगने जाती हूँ, ना ही मैं किसी का दिया खा रही हूँ। राशन आता है, सरकार द्वारा राशन मिलता है, और जो भी मेरा पेंशन आता है उससे मैं अपने घर का खर्चा, अपना बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ किसी भी तरह से। लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे एकदम हाथ धो कर के पड़ गए हैं। मुझे इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है कि ये लोग सोच रहे हैं क्या इसके साथ ऐसा करूं कि ये गांव छोड़कर अपने बच्चों को लेकर के यहाँ से भाग जाए। हमको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। खास करके मेरे घर के अगल बगल के लोग जो हैं वो और ज़्यादा हमको टॉर्चर कर रहे हैं। हमको इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है कि मैं परेशान हो गई हूँ। ये लोग 3-3 बजे दिन रात को ले आ करके कचरा मेरे घर के बगल में लोग फेंकते हैं, मेरे दरवाजे पर छींटते हुए ले जाते हैं लोग। मेरे चौखट के पास से खड़ा होकर के यहाँ लोग फेंकते हैं। मैं जब बोल दी तो ये लोग मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। मैं पुलिस बुलाई तो सारे एकजुट हो करके और ये लोग मुझको धमकी दे रहे थे। कह रहे थे लोग कि सरकारी ज़मीन में घर बना हुआ है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मेरा ही घर एक सरकारी ज़मीन में है। ये लोग भी सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं। लोग अपने घर का ये लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं और मेरे दरवाजे के सामने से छींटते हुए ले आकर के, यहाँ बगल में थोड़ा सा ज़मीन है खाली, इसमें लोग ले आकर के सारा कचरा ये लोग फेंक रहे हैं। मेरे दरवाजे के पास लोग ले आकर के डब्बा झाड़ते हैं और झाड़ करके चप्पल जूता में जो कचरा लगा रहता है वो मेरे दरवाजे के सामने झाड़ करके और अपने घर में ये लोग चले जाते हैं। मैं अपने दरवाजे के सामने बैठती हूँ, इतना गंदा बदबू आता है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ। मच्छर है और दुनिया भर का गंदगी है, बदबू है, सारा हम लोग वहीं दरवाजे के पास बैठते हैं, हमको परेशानी होता है। सरकार बोलता है कि साफ़ सुथरा करके रखिए, अगल बगल में सफाई रखिए। किस तरह से कोई सफाई रखेगा? हाँ, हम लोग आदमी नहीं हैं, हम जानवर बसे हुए हैं। हाँ, ये लोग इंसान हैं और हम लोग जानवर हैं। हमको कहता है ये बगल वाला जो आदमी है बूढ़ा, इसका नाम जो ये दूधनाथ गौड़ है, ये हमको बोलता है कि सरकारी ज़मीन में तेरा घर है, घर भी गिरवा देंगे तब भी कोई किसी का बोलने का औकात नहीं है। मेरा ही घर एक सरकारी ज़मीन में है, इसका घर नहीं है सरकारी ज़मीन में। हमको इतना तंग किया जा रहा है। हाँ, 3 साल से जब से हमारा आदमी गुजरा हुआ है तभी से ये लोग मेरे पीछे एकदम हाथ धो करके पड़ गए हैं। ये लोग इतना हमको टॉर्चर कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं लोग कि यही मन करता है कि मैं फांसी लगा लूँ, और इसका जिम्मेदार यही होगा। मेरे बगल वाला ये जो है दूधनाथ गौड़ और इसका लड़का जो है हरीश गौड़, ये लोग मुझको बहुत ज़्यादा ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। ये लोग 3 साल पहले जब से हमारा आदमी जब से गुजरा है, ये लोग क्या करते थे, मेरे दरवाजे के आगे लोग खन देते थे कुदार लेके, बोलते थे लोग कि यहाँ से नारी गया हुआ है। नारी केवल मेरे ही दरवाजे के पास से शुरू हुआ है। नारी सरकार मेरे ही दरवाजे पर से बोला है कि नारी खन के इधर करना है, और नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन कभी चरपहिया धुलता था, कभी मोटरसाइकिल धुलता है, कभी घर धुलता है। धो धो के पानी सारा मेरे दरवाजे के सामने ये लोग भर देते थे। मुझको आने जाने में दिक्कत होता था। मैं क्या कि ईंटा और सीमेंट अपना किसी तरह व्यवस्था करके उसको पक्का बराबर कराई कि हमको आने जाने में दिक्कत न हो। गड्ढा था, पानी भर जाता था, गाड़ी मेरा लड़का लेके आता था, गाड़ी स्लिप होने लगता था, जिस वजह से मैं क्या करी, उसमें ईंटा सीमेंट लगवा के प्लास्टर पक्का करवा दी। तो ये मना कर रहा था, बोल रहा था मत बनवाओ। हम बोले हमको आने जाने में परेशानी हो रहा है तो हम बनाएंगे नहीं। हाँ, उसके बाद जब हम बनवा दिए
तो इधर उधर बोलने लगा कि रोड छेका रही है, रोड छेका रही है। हम रोड छेका रहे हैं? ये भी तो अपना साफ सुथरा करके रखा है, तो ये नहीं रोड छेका रहा है, हम रोड छेका रहे हैं? हाँ। उसके बाद ये लोग क्या किए, जब रोड बन रहा था उसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग जेसीबी बोला के रात के 3 बजे मेरे दरवाजे के सामने ये लोग ईंटा सारा मेरा उजड़वा दिए लोग। मैं फिर से सारा अपना ईंटा उठा करके अपने घर में रख ली, फिर से वैसे गड्ढा हो गया। ये लोग हर दूसरे तीसरे दिन ये लोग चरपहिया धुलना, गाड़ी धुलना, घर धुलना, बराबर ये लोग पानी गिरा गिरा के मेरे दरवाजे के सामने ये लोग कचरा करते रहते थे, पानी भर देते थे। हमको आने जाने में दिक्कत होता था, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप मैं अपने घर में पड़े रहती थी गेट बंद करके। ऐसे करते करते 2.5 साल हो गया। मैं रोड में नहीं ठीक करी, जैसे मेरे दरवाजे के सामने कचरा मचा था वैसे मचा रहता था। उसी में घास फूस पूरा जंगल जैसे खंजाट मेरे दरवाजे के सामने हो गया था। उस पर से भी इसको चैन नहीं पड़ता था, तो ये क्या करता था, और उधर के 2-3 लोग हैं, सुदीश नाम का एक आदमी है, उसका भाई है और एक नाऊ है, आता था इसके घर में। ये लोग बैठ करके पार्टी करते थे, और जो भी दारू का बोतल और उल्टा सीधा जो भी कचरा होता था मेरे दरवाजे के सामने फेंकता था रोड में। बोलता था सरकारी ज़मीन है, कोई क्या बिगाड़ लेगा, सरकारी ज़मीन है तो तुम अपने दरवाजे पर भी फेंक, मेरा ही दरवाज़ा तुमको दिख रहा है फेंकने के लिए? हाँ, मैं सारा वीडियो बना के रखी हूँ। मैं एक बार बोली भी कि मैं वीडियो रखी हूँ बना के, तो कह रहा वीडियो बना के मेरा क्या बिगाड़ लेगी, जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ ले, क्या कर लेगी मेरा, मैं फेंकूँगा। खुद तो फेंकता ही था, और नहीं तो अगल बगल की औरतों को, वो एक गुलाब गोंड़ की औरत है वो भी ले आती थी, वो भी छींटते हुए जाती है मेरे दरवाजे के सामने से, यहाँ ऊपर चढ़ करके यहाँ से फेंकती है। और एक वो सामने वाली जो औरत है वो भी मुझे देखा करके कभी कुछ न कुछ, जब मैं बैठी रहती थी तब ले आकर के फेंकती थी। तो एक दिन 3 बजे रात को यहाँ पे चढ़ करके, मैं सारा रात सोई नहीं थी टेंशन के मारे कि मैं टेंशन से मुझको नींद नहीं आता है। ये जहाँ मेरे दरवाजे के पास गेट के पास चढ़ करके ऊपर यहाँ से कचरा फेंकी और डब्बा मेरे दरवाजे के पास झाड़ करके तब उतर के और ले करके गई। हम बोले अब सुबह होगा तभी बोलेंगे, तो सुबह हुआ तो मैं इतना बोली कि पता नहीं कौन हरामजादी मेरे दरवाजे के पास आ करके और यहाँ पर कचरा छींट वो करके या और फेंक करके गई है। उतने के बाद उसके बाद ये दोनों बाप बेटे सुने मेरे बात को, तो इन लोगों को बेचैनी हो गया कि कैसे इससे झगड़ा किया जाए। तो ये लोग क्या किए, वो सामने वाली औरत को ये लोग सिखाए पढ़ाए, और वो गुलाब की जो औरत है उसको सिखाए पढ़ाए कि इससे कैसे भी करके तुम लोग झगड़ा करो, मैं निपट लूँगा। हाँ, उसके बाद ये रात में आई, ये गुलाब गोंड़ की औरत आई, हमको बोली कि तुम हमको क्यों गाली दे रही थी। हम बोले हम तुमको नहीं गाली दे रहे थे, जो आया था फेंका है मेरे दरवाजे पर चढ़ के, उसको मैं गाली दी हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कौन चढ़ के आया था फेंकने, मैं उसका पैर देखी हूँ, मेरे दरवाजे के सामने दिखा, मेरे दरवाजे के सामने डब्बा झाड़ी और उसके बाद गई है। उसके बाद मैं इतना ही बात अभी बोल रही थी, तब तक ये जो सामने वाली जो है औरत है, इसका आदमी का नाम है ये क्या बोलते हैं, देखिए नाम इसका याद नहीं आ रहा है। सामने में जो औरत है वो आ करके और हमको गंदा गंदा गाली बकने लगी। बोल रही है कि किसके बाप भाई के मुंह में मैं हग दूँ, मूत दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, उसका बेटा भतार खा जाऊँ, चबा जाऊँ, ऐसा करके मुझको गाली बकने लगी। बताइए ये कोई तरीका है? मैं ही एक सरकारी ज़मीन में बस गई हूँ, मेरे पीछे ये लोग एकदम से हाथ धो करके पड़े हुए हैं, एकदम से हाथ धो करके पड़े हुए हैं। इतना गंदा गंदा हमको गाली बक रही थी। और जब मैं पुलिस बुलाई तो क्या करी, दौड़ दौड़ के इसके घर में गई, ये जो दूधानाथ गोंड़ है इसके घर में गई, इसका बेटा जो है हरीश गोंड़ ये निकल के आ गया बाहर। उसके बाद उधर से गई एक रिंकू तिवारी है वो आ गया, और चारों तरफ से सब लोगों को इकट्ठा कर ली, बटोर ली, ताकि सब लोग हमारे तरफ से लड़ना, हम लोग गांव छोड़ दें, उजड़ जाएं यहाँ से। हाँ, हमारा आदमी नहीं है तो हम लोग उजड़ जाएं यहाँ से। ये लोग इस तरह से हमको तंग करेंगे। हम लोग इंसान नहीं हैं, इन लोगों के लिए त्यौहार है, हमारे लिए त्यौहार नहीं है। दीपावली आ रहा है, सब लोग अपने घर के अगल बगल का साफ सफाई कर रहे हैं। मैं भी अपने लड़के को बोली बेटा साफ सुथरा कर दो अपना दरवाज़ा, गांव है, जुलूस निकलता है, मेला लगता है, सभी के घर में नाते रिश्तेदार लोग आते हैं। हाँ, और ये लोग ज़बरदस्ती लिया करके
अभी भी कोई भी आकर देख सकता है कि मेरे घर के बगल में ये लोग किस तरह से कचरा फेंके हुए हैं। कल का अभी बात है, कल मैं अपने गेट के पास इधर बैठी थी और शाम के टाइम में मैं चाय पी रही थी। इसका लड़का जो है हरीश घर धो रहा था, छत पर चढ़ के एकदम ऊपर, और जानबूझ करके मेरे ऊपर एक मग्गा पानी ऊपर से फेंका, जानबूझ करके। सारा पानी गंदा मेरे चाय में आ गया, और 2-3 बच्चे और भी बैठे थे, गांव के लोग, गांव के चौराहे पर के ही बच्चे थे, मेरा लड़का खुद था। सारा मेरे बच्चे भी भीग गए, मैं भी भीग गई। हम लोग कुछ बोले नहीं। हम सोचे अभी जब हम बोलेंगे तो तुरंत ये लोग सारे आदमी लोग को इकट्ठा करके और बोलेंगे लोग कि हम तो घर धुल रहे थे तो छिटकी चला गया। जबकि हम उस एक औरत को बुला के दिखाए भी किस तरह से पानी फेंका था मग्गा से उठा करके। हमारा जीना हराम कर रखे हैं ये लोग। हम इंसान नहीं, हम जानवर बसे हुए हैं। इन लोगों के बाप का कमाई हम खा रहे हैं। हाँ, इतना इन लोगों को जलन हो गया है, हम लोगों को देख देख करके इतना जलन हो गया है कि पता नहीं ये लोग क्या चाह रहे हैं। अगर मैं कुछ भी कर लेती हूँ इन लोगों के चलते तो इसका जिम्मेदार ये दोनों बाप बेटे होंगे, और वो जो श्यामलाल की जो औरत है वो है, और ये गुलाब गौड़ की औरत है, यही लोग उसके जिम्मेदार होंगे। हम बता दे रहे हैं। हमको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। हम आदमी नहीं हैं, हम जानवर बसे हुए हैं। हमको उजाड़ देंगे ये लोग। हाँ, सरकारी ज़मीन में है तो कौन नहीं सरकारी ज़मीन में है? सब लोग तो बसे हुए हैं सरकारी ज़मीन में। कौन नहीं है सरकारी ज़मीन में? यहाँ हम ही बसे ठो सरकारी ज़मीन में है। हमारे दरवाजे के सामने लोग कचरा फेंकेंगे, हमारा दरवाज़ा ये लोग खन के उजाड़ देंगे। और नहीं तो धमकी दे रहा है घर गिरवा देंगे, तो भी तुम्हारा किसी का औकात नहीं है बोलने का। ये हमारा घर गिराएगा? हाँ, इसको भगवान इंसान बना रखा है कि तुम बसे रहना और दूसरों को उजाड़ देना। कोई औरत अगर उसका आदमी गुजर गया तो उसको उजाड़ दिया जाए गाँव से। इतना इन लोगों का मन बढ़ गया है। खुद परेशान करता है। अगल बगल के जितने भी लोग हैं सब लोगों को मेरे खिलाफ इतना ये लोग भड़का रखे हैं, कोई हमारा मदद करने तक नहीं आता है। मेरे खेत में ये पीछे, ये देखिए, ये पीछे जो ज़मीन है, ये यहाँ मेरा हाथ टूटा हुआ है। मेरे बच्चे लोग काम नहीं कर पाते हैं अभी, तो ये लोग, मैं मजदूर बुला के काम करवाती थी। ये लोग उन मजदूरों तक को भड़का दिए हैं कि कोई इसके घर में अगर चला गया काम करने तो इसका हाथ पैर तोड़ डालेंगे। इतना तक ये लोग हमको, हमारे पीछे पड़ गए हैं ये लोग। ये जो श्यामलाल की जो औरत है, ये भी एक आदमी को मना की थी, बोली कि आज के बाद चला गया उसके घर में काम करने तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। इसके बाप का मैं कमाई खा रही हूँ, मना कर रही है सबको। हाँ, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। सारा दिन मैं गेट बंद करके अपने घर में पड़े रहती हूँ, किसी से कोई नहीं मतलब कर रखती हूँ। लेकिन ये लोग मेरे पीछे एकदम हाथ धो करके पड़ गए हैं। पता नहीं इन लोग के बाप का मैं क्या खा रही हूँ और क्या मैं इन लोगों का मैं नुकसान कर रही हूँ। एकदम से मेरे पीछे हाथ हो करके ये लोग पड़े हुए हैं। 1.5 साल 2.5 साल तक मैं अपने दरवाजे के सामने साफ सुथरा नहीं करी। हाँ, इन्हीं लोगों के चलते। इन लोगों को अच्छा लग रहा था कि चलो अच्छा है, ये लोग इस तरह से कबाड़ खाने में, ये लोग गंदगी में रहे। मच्छर इतना पैदा होता था, हम लोग सो नहीं पाते हैं रात में अपने घर में। हम सारा मच्छर हम लोग घर में आता है, बदबू इतना गंदा गंदा आता है। लोग क्या क्या कचरा ले आकर फेंकते हैं लोग, और बोलने पर कह रहा है हम तो ये कर देंगे, सरकारी ज़मीन है उजाड़ देंगे, घर उजाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, हमारा घर उजाड़ देगा ये? इतना इसका बढ़ के औकात हो गया है। ये लोग इतना हमको देख करके जल रहे हैं कि कोई सीमा नहीं है इसका। इतना ये लोग हद से ज़्यादा ये लोग हमारे साथ जो लोग बदतर व्यवहार ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। यहाँ सोचता है अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा रईस, ज़्यादा यहाँ बस गया हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको जो मर्जी उसके साथ कर सकता हूँ। यहाँ पे सभी लोगों का चौराहे पर सरकारी ही ज़मीन में बना हुआ है, किसी को ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। खाली ये लोग जानबूझ करके मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जानबूझ करके मुझे ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं आत्महत्या करने पर मुझे मजबूर कर रहे हैं ये लोग। चारों तरफ से सारे आदमी लोग को ये लोग सिखा भड़का रखे हैं। सब लोग ले आकर के यहीं कूड़ा कचरा कबाड़ा फेंकते हैं लोग, सारा लोग फेंकते हैं लोग। जिसका ज़मीन है वो भी नहीं आता है बोलने, ना कुछ कहने आता है। हाँ,
हम लोग आदमी नहीं हैं, हम जानवर बसे हुए हैं। इसका लड़का है, बिजली में काम करता है, कहाँ काम करता है हमको नहीं मालूम। आया एक दिन मीटर चेक करने, हमको बोल रहा है चाची मीटर चेक करना है। हम बोले अच्छा ठीक है, मीटर चेक करने आए हो तो ठीक है कर लो। ये भी था, इसका एक साथी और था गांव में, उसका घर है। आए ये लोग पेचकस खोल के, पता नहीं क्या ये लोग मेरे मीटर में लोग छेड़खानी कर दिए कि जो बिजली का बिल मेरा साल में 3,000, 2,000, 2,500 ऐसे बिल आता था, हर महीने का मेरा 10,000, 11,000 बिल आने लग गया। पता नहीं ये लोग क्या मेरे मीटर में ये लोग छेड़खानी कर दिए मिल करके। हम बोले कि अब 6 महीना हो चुका, हर महीने 10,000 बिल आने लग गया। हम परेशान हो गए। 6 महीने के बाद हम जब हमसे नहीं रहा गया, 60-62 हज़ार रुपया बिल आ गया, तो हम इन लोगों का रिक्वेस्ट करने लगे कि बाबू ऐसा है, देखिए हमारा इतना बिल आ गया है और हम क्या करें, कैसे भरें। तो जो गांव में लड़का है वो आया, उसको हमें बहुत रिक्वेस्ट किए, बोले बाबू कम करके हमारा बिल जो है उसको ठीक करवा दो, हम इतना ज़्यादा बिल नहीं भर पाएंगे, जान रहे हो पेंशन के पैसे से हमारा घर चल रहा है, राशन का हम ले आते हैं तो किसी तरह खाते हैं हम लोग। उसके बाद ये लोग क्या किए, दोनों मिलके बोल रहे हैं लोग 25,000 रुपया दे दो और हम बिल ये ठीक करवा दे रहे हैं। हम बोले 25,000 रुपया हमारे पास नहीं है, हम इतना पैसा नहीं भर पाएंगे। उसके बाद मैं जब इन लोगों को रिक्वेस्ट करते करते हार गई, ये लोग सुन नहीं रहे थे, तो मैं सीधे हाटा चले गई, हाटा ऑफिस में। वहाँ जा कर के मैं बड़े साहब से बात की। वहाँ जा कर के जो पूरा ये बड़े साहब चेक किए, चेक करके बोले कि आप इतना बिल भर दो और आपका बिल क्लियर कर देंगे हम। 17,000 रुपया वो बताए हमको। हम बोले सर इस तरह से बिल क्यों आ रहा है? तो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ का जो बिजली चेक करता है, जो बिल निकालता है, वही कुछ किया होगा, उसी को जाके बोलो कि ठीक करे। अब बताइए आप लोग, हम किस तरह से इसको बोलें कि तुम ठीक कर, जब ये खुद बिगाड़ रहा है जी। ये ठीक करेगा? हाँ, ये ठीक करेगा जो खुद आकर के बिगाड़ करके गया है? हम कुछ बोले नहीं, इतना दिन से हम चुपचाप पटा गए। हम सोचे चलो बिल भर के किसी तरह मामला ख़त्म करो, इन लोगों के मुंह कौन जाए लगने। लेकिन ये लोग एकदम से हमारे पीछे एकदम जान लीजिए हाथ धो करके पड़ गए हैं। ये लोग खुद तो परेशान कर ही रहे हैं और भी अगल बगल के और इधर उधर के सारे लोगों को ये लोग हमारे खिलाफ भड़का रखे हैं। सब लोग हमको एकदम से परेशान करने पे लगे हुए हैं इधर के। उतना दूर से लोग आते हैं। इसके घर में ये लोग पार्टी करते थे, दारू पी करके बोतल मेरे दरवाजे के सामने लोग फेंकते थे। मैं उसका भी वीडियो रखी हूँ। बोलता है वीडियो बना के मेरा क्या बिगाड़ लेगी, जो करना है कर ले। ये इसका धमकी है। हाँ, सरकारी ज़मीन है तो मेरा ही घर नहीं ना है सरकारी ज़मीन में, इसका भी तो घर सरकारी ज़मीन में है। अपने दरवाजे के सामने काहे नहीं फेंक रहा है? ये आदमी है और हम लोग जानवर बसे हुए हैं। हम लोग नहीं साफ सुथरा में रह सकते हैं? जब तक हमारा आदमी जिंदा था ये लोग कोई कुछ नहीं बोलता था, और जब से वो गुजर गए हैं तब से ये लोग हमको इतना नाक में दम कर डाले हैं कि हमारा जीना आफत कर दिए हैं लोग। हम एकदम से जान लीजिए इतना तंग आ गए हैं इन लोगों से। राशन वाले के पास जाओ राशन लेने, उसको भी पता नहीं कौन क्या कर रखा है, भड़का दिया है, क्या किया है। जब भी जाते हैं हम लोगों को इतना परेशान करता है कोटेदार कि हमको राशन नहीं जल्दी ठीक से देता है। 3-4 बार लड़के को दौड़ाता है, इस टाइम में आना तो उस टाइम आना, इस टाइम आना तो कल आना तो परसों आना, इस तरह से करके हमको परेशान करता है। और नहीं तो राशन है, मैं बोली मेरा सौतेला बेटा है अलग रहता है, मैं बोली कि भैया ऐसा है मेरा राशन कार्ड अलग कर दीजिए, उसका जितना बनता है उसको दीजिए, मेरा जितना बनता है मुझको दीजिए। तो कहने लगा मेरे हाथ में नहीं है, सरकार जब करेगा तो करवा लेना। तो ठीक है सरकार करवा लेगा तो कर लेंगे, लेकिन सरकार एक आदमी पर 5 किलो राशन दे रहा है ना, तो इसको समझ होना चाहिए ना कि जिसका जितना होता है उतना तौल तौल करके दे दें। ज़बरदस्ती बोल रहा है मैं एक ही आदमी को दूंगा, चाहे तुम ले जाओ चाहे वो ले जाए। मैं बोली कि भैया हमको परेशानी होता है, हमारा मान लीजिए हमारे भी बच्चे हैं, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अपना राशन से ही गुजारा करती हूँ, पेंशन से गुजारा करती हूँ। तो मेरा राशन जो है 15 किलो मेरा राशन होता है, 10 किलो उसका होता है। तो ये झगड़ा लगाने के लिए क्या करता है, मेरा 15 किलो राशन उसको उठा के दे देता है और 10 किलो मुझको बोलता है ज़बरदस्ती कि तुम 10 किलो ले करके जाओ। चारों तरफ से ये लोग हमको इतना टॉर्चर कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि ये गाँव छोड़ करके भाग जाए अपने बच्चों को लेकर के। कहाँ जाए हम? हाँ,
हमारा आदमी था तो वो भी सारा जिंदगी नौकरी किया, सरकारी CISF फोर्स में सब इंस्पेक्टर थे। सारा जो भी जॉब किया सारा पैसा अपने घर परिवार में लगा दिया, एक पैसा कहीं नहीं रखा है। रिटायरमेंट का भी जो मिला था वो यहाँ घर बनवाया, गांव में भी घर बनवा के अपने वो पहली बीवी के लड़के के लिए उसको घर बनवा के दे दिया, उसका शादी कर दिया, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों को भी 1 लाख रुपया दिया। हाँ, और इधर उधर वो लड़का जो है इधर उधर सबको बंटवा दिया। हम कभी किसी को कुछ नहीं बोले, ना कोई बात करने गए। जो लौटाया लौटाया, नहीं लौटाया सब लोग लेके रख लिए हैं। अब उनके नहीं रहने के बाद कोई हमारा पैसा नहीं दे रहा है। और ये लोग हैं हमारे पीछे, ये लोग एकदम से हाथ धो करके पीछे पड़ गए हैं लोग। इतना हमको तंग किया जा रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि या तो ये फांसी लगा ले, मर जाए अपने बच्चों के साथ, नहीं तो गांव छोड़ करके भाग जाए। कहाँ भाग जाऊं मैं, बताइए ना। मेरा घर नहीं है, उजड़ जाऊं यहाँ से? हाँ, किराए के घर में जाऊं रहूं? न मेरे बच्चे कमाने वाले हैं कि चलो बच्चे कमा रहे हैं तो मैं लेके यहाँ से हट जाऊं। हमको इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है, इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है। इसी तरह अगर ये लोग तंग करते रहे तो मैं ज़रूर किसी दिन फांसी लगा लूँगी। और इसका जिम्मेदार यही लोग होंगे, दोनों बाप बेटे और वो सामने वाली श्यामलाल की औरत और ये गुलाब गोंड की औरत, यही लोग जिम्मेदार होंगे इसके। मैं बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा हमको तंग किया जा रहा है। छत पर है तो छत पर लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं। इधर पीछे खिड़की हम खोले हैं, पीछे खिड़की के रास्ते लोग पहले फेंकते थे। उसके लिए भी जब मैं बोले तो लोग मेरे साथ गाली गलौज करने लग गए। किस किस के साथ मैं उलझूं? और बोल रहा है ये बगल वाला, बोल रहा है कि किस किस को रिपोर्ट लिखाएगी, जा देखते हैं किस किसको लिखवाती है, किस किस को लिखवाएगी तुम। सारे लोगों को ये लोग भड़का भड़का करके हमारे खिलाफ खड़ा कर दिए हैं और बोल रहा है कि जाके लिखाए अब जिसके खिलाफ लिखाना है। क्या बिगाड़ी हूँ मैं इसका और इन लोगों के बाप का मैं कुछ बिगाड़ी हूँ? हाँ, मेरे पीछे ये लोग हाथों करके पड़े हुए हैं। अपना है तो अपना पक्का चिकन चाकन करवा लिया है, साफ सुथरा करवा लिया है। हम आदमी नहीं हैं? मेरे फर्श पे ले आकर के सीमेंट बालू गिट्टी गिरवा करके अब पूरा मेरा कुदार चलवा के पूरा सीढ़ी और पक्का तोड़ दिया है। अपना बनवा लिया और मेरा फर्श जो है, नया फर्श हम बनवाए थे, मेरा फर्श पूरा चिरिया गया है, पूरा खराब करवा दिया है मेरा फर्श। सीमेंट बालू और मसाला बनवा करके उस दिन और कुदार चलवा के और इथी चलवा के मेरा फर्श पूरा तोड़वा दिया, मेरा खराब करवा दिया। हाँ, बोलने पर बोल रहा है कि जहाँ जाना है वहाँ कंप्लेन कर, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं लेगा। मेरा घर गिरवाने का धमकी दे रहा है, कह रहा है बुलडोजर भी चल जाएगा तो भी कोई कुछ बोल नहीं सकता है। ये हमको धमकी दे रहा है, मेरे ही घर पर एगो बुलडोजर चलेगा? हाँ, इसका घर आबादी में बना हुआ है, मेरा घर खलिहान में है। 2 डिसमिल का कहीं खलिहान होता है? गांव में हम गए थे, हमारे गुरु बाबा हैं, हमारी जो है हमारे हस्बैंड के दोस्त हैं एक, उनसे हम बोले तो वो लोग बोले कि खरिहान नहीं है, खरिहान कहीं और था। ये लोग जानबूझ करके खरिहान खरिहान कह करके और आपको परेशान कर रहे हैं। खाली परेशान करने के लिए ये लोग इस तरह से ढोंग कर रहे हैं। सरकार उजाड़ेगा, जब उजाड़ेगा हम देख लेंगे। सरकार ने उजाड़ेगा। तुम कौन होता है हमको इस तरह से टॉर्चर करने वाला? तुम क्यों हमको इस तरह से परेशान कर रहा है? कभी कचरा फेंक रहा है, कभी दारू बोतल फेंक रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हैं? पानी गिरा गिरा के पूरा हमेशा 2 साल से हमको ये तंग कर रखे हैं ये लोग। हैं? गड्ढा खनवा देता था, पानी गिरा गिरा के भर देता था, हमको आने जाने में दिक्कत होता था, हम कुछ बोलते नहीं थे। इतना ज़्यादा ये लोग हमको टॉर्चर कर रखे हैं कि मैं क्या बताऊं। पुलिस भी आती है तो ये लोग सारे जुट करके इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ हाँ अब कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ से। और पुलिस उस दिन आई थी, नहीं इन लोगों को कुछ किया तो ये लोग और मन बढ़ गए हैं इन लोगों का। कल हम बैठे थे तो हमारे ऊपर जानबूझ के छत पर से 1 मग्गा पानी हमारे दरवाजे के सामने फेंका।
इसका घर उधर है, चाहता तो सीधा सही से धुलता इसका पानी। 7 साल से हम लोग रह रहे हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन इतना गेट के पास हम बैठे थे जब उस दिन का बातचीत हुआ हुआ तो उसी का ये लोग हमको टीस निकाल रहे हैं उस पर से, छत पर से। इसका जो लड़का है हरीश, ये क्या किया, एक मग्गा पानी कल हमारे ऊपर जानबूझ करके फेंका। चाय पी रही थी मैं, मेरे चाय में सारा गंदा पानी गया। बच्चे लोग बैठे थे, सारे बच्चे लोग भीग गए। हम लोग कुछ बोले नहीं कि अभी बोलेगा, अभी गांव वाले भी बोलेंगे कि हाँ हाँ घर धुल रहा था तो चला गया होगा, लेकिन जानबूझकर वो फेंका हमारे ऊपर। इतना टीस निकाल रहे हो, हैं? इतना इन लोगों को सरकार छूट दे रखा है कि कोई विधवा औरत है तो उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाओ। यहाँ कई लोग हैं, सभी का घर सरकारी जमीन में बना हुआ है, किसी से कोई नहीं उलझता है, किसी से नहीं कोई उलझता है। इसलिए नहीं उलझता है कि उन लोगों के दरवाजे के सामने कोई नहीं जाता है, ना कोई कूड़ा करकट फेंकता है। ये लोग मेरे दरवाजे पर से चढ़ करके आते हैं, छींटते हुए गिराते हुए कूड़ा कचरा। और मेरे घर के बगल में जो बाबू साहब का ज़मीन है उसमें लोग कचरा गिराते हैं। और मेरे दरवाजे के पास, जस्ट मेरे दरवाजे के चौखट के पास ऊपर डब्बा झाड़ करके, चप्पल जूता झाड़ करके यहाँ से लपेट के जो ले आते हैं पैर में सटा के, मेरे दरवाजे के पास रगड़ रगड़ के झाड़ता है ये, इसका जो लड़का है हरीश। ये गोड़ पैर रगड़ रगड़ के झाड़ के सारा गंदगी मेरे दरवाजे के पक्का के पास, और उसके बाद जाता है बाल्टी लेकर अपने घर में। बोलने पर ये लोग हमको धमकी दे रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। यही रह गया है ना, यही इन लोगों का बुद्धि दिमाग है ना। बहुत बड़कवा बनते हैं ये लोग, इन लोगों का यही बुद्धि दिमाग है। कोई विधवा औरत है तो उसको इस तरह से सताएं, खुद भी सताएं और दूसरों को भी सिखा पढ़ा करके परेशान करवाया जाए। वीडियो बनाए तो बोल रहा है, इसका बाप बोल रहा है, वो जो दूधनाथ खोड़ है बोल रहा है कि वीडियो बना के मेरा कुछ बिगाड़ लेगी क्या, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, इस तरह का बोल रहा है। ये इसका तमीज है, हैं? बूढ़ा हो चला, ये अपना कर्म बना रहा है, विधवा औरत को परेशान करके अपना कर्म बना रहा है। हमारा आदमी शुगर का पेशेंट था, हम लेके उनको दौड़ते रह गए, इलाज कराते रह गए, नहीं बचा पाए। उसके लिए ये लोग बोलते हैं ये तो अपने आदमी को मार डाली, अपने आदमी को मार डाली। ये लोग भी तो मार डाले हैं अपने घर में, किसी ना किसी को तो ये लोग भी खा चबा के बैठे होंगे, ये लोग भी तो मार के बैठे होंगे। अपना क्या ही नहीं देख रहे हैं ये लोग। हम मार के खा चबा लिए हैं। हम अब किसी को रोग लग जाए, बीमार पड़ जाए, मर जाए तो उसका जिम्मेदार उसका परिवार वाला हो जाता है। हाँ, मेरे माँ बाप दहेज नहीं होने के कारण एक 49 साल के आदमी के साथ ये लोग मेरा शादी कर दिए, नौकरी देख करके कि हाँ पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर है, लो इसका शादी कर देंगे तो अपना। ये लोग भी बोले कि हाँ हम बड़ा सुखी चैन से रखेंगे। बाद में यहाँ आने के बाद पता चला जितना भी ये कमाए थे, जितना भी पैसा कमाए किए थे, घर बार खेती बाड़ी किए थे, सारा अपने बाप के नाम से खरीदे थे। सारा इसके भाई लोग ले लिए झगड़ा करके। और उसके बाद जब मेरे आदमी का देहांत हो गया, ये लोग मेरे घर में से मेरे पति का काम क्रियाक्रम भी नहीं करने दिए। बोले लोग कि हाँ नहीं, वहाँ से चल के गांव से करोगी तभी हम लोग खाएंगे, इस घर में से करोगी तो हम लोग आएंगे नहीं। मैं कितना बर्दाश्त करूं? उन लोगों के खिलाने के चलते मैं यहाँ से वहाँ ले करके गई कि चलो किसी तरह ये लोग खा पी लें अपना एकजुट हो करके, ताकि कोई कुछ कहने लायक न रहे। इतना हमको टॉर्चर किया जा रहा है। अब मैं किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं जाती हूँ। मैं एक टाइम उपवास कर लेती हूँ भले, लेकिन मैं किसी से के घर में कुछ मांगने नहीं जाती हूँ। ये लोग हमारा जीना हराम कर रखे हैं। ये लोग इतना तंग कर दिए हैं लोग कि मैं क्या बताऊँ। मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, मैं ये वीडियो योगी जी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि योगी जी आप कुछ भी करके हमारा मदद करिए। अगर हमको ये उजाड़ना ही है तो कहीं और हमको आवास दे दीजिए, ताकि इन लोगों से मेरा पीछा छूट जाए। ये लोग हमारा खून पी रखे हैं, हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा हमको तंग कर रहे हैं। इन लोगों के तंग करने का कोई सीमा नहीं है।
गांव के बड़े लोग भी हैं, सब लोग देखते हैं कि हमारे साथ किस तरह का रवैया हो रहा है, लेकिन कोई इन लोगों को कुछ नहीं बोलता है। यहाँ तक कि प्रधान के पास भी मैं गई थी, प्रधान से भी बोली कि सर देखिए हमारे गांव के अगल बगल के लोग हमारे साथ इस तरह का रवैया कर रहे हैं, आप एक बार चल के वहाँ देख लीजिए। प्रधान तक भी नहीं आया, ये लोग प्रधान को भी पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रखे हैं, वो भी एक बार भी नहीं आए देखने। और ना ही वो लोग वो भी आते हैं तो इन लोगों के घर चाय पानी पी के और चले जाते हैं। इतना मैं अब आदमी गुजर गया, कोई विधवा हो गई औरत, तो उसको क्या किया जाए, इस तरह से सताया जाए, यही इंसाफ रह गया है। मैं ही एक विधवा औरत नहीं हूँ, बहुत सारी औरतें हैं। हमको ये लोग इस तरह से टॉर्चर करेंगे, हम घर से उजड़ जाएं अपने, कहाँ ले जाऊं मैं अपने बच्चों को। एकदम से हमको लोग इतना तंग कर रखे हैं, लोग इतना तंग कर रखे हैं लोग कि जीना आराम कर रखे हैं ये लोग। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इन लोगों का कुछ ना कुछ उपाय करिए, नहीं तो मुझे मजबूरन आत्महत्या करना पड़ेगा, या तो मुझे कहीं और आवास दे दीजिए, मैं ये गांव छोड़ करके चली जाऊं। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे इस तरह से, क्योंकि एक आदमी होता तो एक आदमी, ये लोग इधर के सब लोगों को ये लोग घूम घूम कर, ये जो औरत है सामने वाली पहले हमारे घर में बहुत आती जाती थी, हमारा आदमी था तो कुछ भी खाने पीने का चीज़ होता था सारा दिन ले जाती रहती थी। यहाँ तक कि पीछे हम लोग सब्जी लगाए रहते थे, अपने मन का तोड़ करके ले जाती थी, जब मर्जी जो मर्जी उठा के ले जाती थी, कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन जब से हमारा आदमी का देहांत हुआ है, हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। मैं गेट बंद करके अपने घर में पड़ी रहती हूँ, कोई नहीं आता जाता है, ना मैं किसी को अंदर आने जाने देती हूँ, क्योंकि किसी का आजकल के ज़माने में कोई भरोसा नहीं है। तो अभी ये आ जा नहीं पाती है, मेरे घर में से कुछ उठा के ले जा नहीं पाती है, इस वजह से ये मेरे पीछे इतना हाथ धो करके पड़ गई है। इधर उधर के सब लोगों को मेरे खिलाफ उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बात करती है मेरे बारे में, और मुझे इस तरह से परेशान कर रही। उस दिन भी जब मेरे दरवाजे के पास कचरा फेंक के गई औरत, और जब मैं वही बोली कि पता नहीं कौन हरामजादी मेरे दरवाजे के आगे कचरा फेंकी, तो ये उठ करके आके मेरे भाई को, मेरे पिताजी को और मेरे बच्चों को गाली दे रही थी। बोल रही थी कि कौन एक पुतवा भतरा चबाई, कौन एक बेटुआ चबाई, कौन एक भैवा वो करे बपुआ के मुँह में हग दी मुँह दी, इस तरह से गाली दे रही थी मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप भाई को, सबको गाली दे रही थी। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यही इसका काम बना है, और नहीं तो सब लोग इसका सपोर्ट करते हैं इन लोगों का। उस दिन पुलिस आई तो सारे के सारे इकट्ठा हो गई इन दोनों के तरफ से बात करने के लिए। यही इन लोगों का नेचर है कि कोई विधवा औरत है तो उसको परेशान करो। मैं किसी घर कुछ मांगने नहीं जाती हूँ, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मेरा आदमी 40 साल आपका नौकरी किया है, आपके अंडर में रह करके आपका गुलामी किया है, आपका जो जनसेवा होता है वो किया है, और आज उनके नहीं रहने के बाद उनके बीवी बच्चों के साथ इस तरह का लोग व्यवहार कर रहे हैं। आप इस तरह से कोई भी कुछ भी हो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो भी वीडियो देख रहा है इतना शेयर करिए ताकि ये किसी न किसी तरह से योगी जी के पास ज़रूर पहुँच जाए, ताकि मुझे न्याय मिले। इस तरह से लोग कोई किसी को भी तंग करेगा, किसी को भी उजाड़ देगा। इन लोगों के डर से मैं उजड़ जाऊं यहाँ से। 3 साल से आदमी 1-2 महीना नहीं बर्दाश्त करता है, मैं 3 साल से इन लोगों का बर्दाश्त कर रही हूँ। 3 साल से ये लोग मेरे पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, ये कह करके तुम्हारा घर तो सरकारी है, तुम्हारे घर में तो सरकारी ज़मीन पे बना है, सरकारी ज़मीन पे, जबकि यहाँ पे 8-10 घर है जो सारा सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, ना किसी से कोई बातचीत करता है, ना कोई कुछ।
खाली ये लोग हाथ धो करके केवल खाली मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे इसको यहाँ से उजाड़ दें हम लोग। इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है कि मैं इधर उधर काहे नहीं सबसे भीख मांग रही हूँ, इधर उधर मेहनत मजदूरी कर रही हूँ। मेरा पेंशन आता था, मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी किए थे, सब इंस्पेक्टर थे, पेंशन आता है, मैं उसी में अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई करती हूँ, कराती हूँ और अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। मेरे पास खेत बाड़ी भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा आदमी जो भी खरीदा था सारा अपने बाप के नाम से खरीदा था, सारा लोग लड़ झगड़ करके लोग ले लिए हैं। उस पर से मेरे हिस्से में जो आया है वो इनकी पहली जो औरत थी उसका लड़का था, वो आधा ले लिया है और आधा में मेरे दोनों बच्चों को दिया है। बोल रहा है कि तुम्हारे बच्चों का आधा में से दोनों का हिस्सा होता है। कोर्ट में मैं पता करी तो कोर्ट में वकील लोग बोलते हैं कि तीनों बच्चों का बराबर हिस्सा बनता है। तो ये जो जबरदस्ती आधा लेकर रखे रखा है, कहाँ मैं बर्दाश्त करूं बताइए। खेत भी आधा ले लिया है, राशन भी मेरे हिस्से का उठा के लेके जाता है और कोटेदार दे भी देता है, तब देने में उसको तकलीफ नहीं होता है और मुझे मेरा हिस्सा देने में उसको तकलीफ हो रहा है। वही 15 किलो उसको देने में या 10 किलो मुझे देने में नहीं तकलीफ हो रहा है, और मेरा हिस्सा मुझको देने में 15 किलो और उसका 10 किलो देने में उसको तकलीफ हो रहा है। राशन कार्ड भी नहीं मेरा अलग करवा रहा है। मैं सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, हमारा आदमी 40 साल आपका गुलामी किया है, मेरा मदद किया जाए और मुझे सुकून से चैन से रहने दिया जाए। मैं किसी से कोई लफड़ा नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं किसी से कोई बात, ना किसी कोई मतलब रखती हूँ। मैं सारा दिन में गेट बंद करके अपने घर में पड़ी रहती हूँ। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ, इसलिए कि मैं किसी का बात नहीं भी करूँगी तो भी ये लोग ज़बरदस्ती मेरे ऊपर अपलक्ष लगाएंगे और मुझसे गाली गलौज करेंगे, जिस वजह से मैं नहीं कुछ किसी के पास उठती बैठती हूँ, ना ही कोई मतलब रखती हूँ। उसी का ये लोग मजबूरी का मेरे फ़ायदा उठाते हैं, ज़बरदस्ती मुझसे उलझते हैं ये लोग कि इससे गाली गलौज किया जाए, इसके बच्चों को मारा पीटा जाए और इसको यहाँ से उजाड़ दिया जाए। मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कृपया मेरी मदद किया जाए और जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है सोशल मीडिया पर, जो भी महिलाओं की मदद जहाँ तक होता है कृपया मेरी मदद किया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। जो लोग भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं उनके साथ उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और मुझे सुकून चैन से मुझे रहने दिया जाए। ना मैं किसी का दिया खा रही हूँ, ना ओढ़ पहन रही हूँ। यहाँ सब लोग सुकून शांति से रह रहे हैं, लेकिन ये लोग मुझको नहीं रहने देना चाह रहे हैं लोग। आज मैं सफाई कर दी हूँ, त्योहार है दीपावली का, लड़का मेरा सब सफाई किया। मैं 2.5 साल से छोड़ रखी थी, सफाई करवा दी हूँ तो इसको जलन हो रहा है कि ये क्यों अपने दरवाजे के सामने सफाई करवाई है, काहे नहीं गंदगी रहने दे रही है। हम लोग इसी में आए जाए कूड़ा करकट फेंकें और गंद फैलाएं हम लोग। मैं आप सभी से, वीडियो देखने वाले सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कृपया करके मेरे वीडियो को किसी भी तरह से DM, SDM, SP साहब, योगी जी, जहाँ तक हो सके वहाँ तक मेरे वीडियो को शेयर करिए, पहुँचाइए, ताकि मुझे न्याय मिले, मुझे मदद मिले। क्योंकि ये लोग पुलिस से डरते नहीं हैं और ना ही ये लोग पुलिस का कोई डर मानते हैं, और ये लोग मुझे परेशान करने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इन लोगों को ये लग गया है कि पुलिस अब मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये हमको धमकी भी दे चुका है कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये भी और इसका लड़का, ये दोनों मिल करके हमको लोग धमकी दिए यहाँ पे।